वक्त की रफ्तार। हद होती है किसी बात की। अरे क्या हुआ? क्या हुआ बेटे? मैं कुछ पूछ रही हूँ योगी। बा, अब ये कोई बचपन का खेल तो रहा नहीं जो मैं रोता हुआ आपके पास आऊं और शिकायत करूं। अरे जिस तरह तू गुस्सा कर रहा है वो तो तेरा बचपन ही लग रहा है। क्या बात कर रही है बा? ये मेरा बचपना लग रहा है आपको? मेरे लिए तो अभी बच्चा ही है। बता हुआ क्या? बा, विलास भैया सहकार बंद करवा रहे हैं। क्या? हाँ बा, इसी बात को लेकर मुझ में और विलास भैया में। समझ गई, विलास ऐसा क्यों कर रहा है, मगर उसको ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं। वो ऐसा नहीं कर सकता। बा, विलास भैया ने कुछ ऐसी बातें की हैं जिनसे मजदूरों में दरार पड़ गई है। मजदूर ऐसे हालात में आ गए कि सहकार बंद होने के आसार नजर आ रहे हैं। अरे ऐसे कोई आसार नजर नहीं आएंगे। उसकी हिम्मत कैसी हुई सब करने की? उसने किया क्या है? बाप, मजदूर अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए उनसे लोन चाहते हैं और वो उन्हें लोन एक ही शर्त पर देने के लिए तैयार है। कैसी शर्त? विलास भैया चाहते हैं कि मजदूर सहकार की प्रिंटिंग का वक्त प्रजासत्ताक को दे दें। अगर ऐसा हुआ तो प्रजासत्ताक कब छपेगा? पागल हो गए वो। प्रजासत्ताक तो वो हमसे पहले ही छीन चुके हैं। अब सहकार पर भी नजर है उनकी। मैं चुप नहीं रहूंगा बाप। मेरे हाथों कुछ हो जाएगा। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं उसे समझाऊंगी। समझाया उन लोगों को जाता है बा जो समझने के काबिल हो। अरे वो तब नहीं माने, आप क्या मानेंगे? समझाने का भी तरीका होता है बेटे। नहीं बा, मैं नहीं चाहता कि आप उनके पास जाएं। वो आपकी बात नहीं मानेंगे और ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। अरे तुझे अपनी बात पर इतना भी भरोसा नहीं रह गया? जब मैं कहती हूँ मैं जाऊंगी और वो मानेगा, इसका मतलब वो मानेगा। सहकार ने तेरे दादाजी की अंतिम इच्छा से जन्म लिया है। मैं उसके साथ ये खिलवाड़ नहीं होने दूंगी। मैं उसे सब बताऊंगी। हाँ। भाई लगुबा जी। अरे दीनानाथ जी, कहिए कैसे हैं? आपका आशीर्वाद है। बीवी बच्चे तो सब कुशल हैं? हाँ, सब ठीक है। यादव आपका कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है। बेटी का क्या हाल है अब? अब ठीक है। अच्छा, कौन सी कक्षा में पढ़ती है? 8वीं कक्षा में है। अरे इतनी बड़ी हो गई। बाजी आज बहुत दिनों के बाद प्रेस में आई है। आप सब लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं, सोचा चल के देखा। अच्छा ही किया आपने। यूनियन का काम कैसे चल रहा है? अब यूनियन सिर्फ कल्याणकारी योजनाएं ही बनाती है। अच्छा, किसी चीज की जरूरत हो तो मुझसे कहना। हाँ, यूनियन की अभी नई एम्बुलेंस आने वाली है, एक आध महीने में मिल जाएगी। ये तो बहुत अच्छा है। उसका उद्घाटन आपको ही करना होगा। हाँ। जरूर आऊंगी, जरूर आऊंगी। अच्छा तो हम चले। हाँ। नमस्ते। हेलो डैड। हेलो। आप जल्दी आ गए ऑफिस से? हाँ, वो चीफ मिनिस्टर के साथ मीटिंग थी, उस पर सीधा घर चला आया। हाँ। बारी आई तुम्हारे साथ? डैड, बास से मुलाकात हुई थी ऑफिस में, लेकिन वो बोली कि वो विलास भैया से मिलना चाहती हैं, इसलिए मैं। बा ऑफिस में थी ना? जी हाँ। विलास था ऑफिस में? हाँ डैड। डैड, हमें बा को रोकना चाहिए था ऑफिस में जाने से, लेकिन वो हमारे कहने से रुकती नहीं। विलास भैया सहकार के साथ जो खेल खेल रहे हैं ना, बा उससे बहुत डिस्टर्ब है। लेकिन मुझे अब लग रहा है कि मुझे वहां रुक जाना चाहिए था। पता नहीं विलास भैया बा के साथ कैसे बर्ताव करेंगे।
तुम वहां रुक के क्या कर लेते? अगर तुम वहां रुकते तो बात छेड़ती नहीं। लेकिन डैड, मुझे चिंता हो रही है, कहीं वो बा का अपमान ना कर दें। नहीं, वो ऐसा नहीं करेगा। उनका क्या भरोसा डैड? प्रजासत्ताक छीनकर वो बा के दिल को पहले ही ठोकर मार चुके हैं। रिश्तों का लिहाज उन्होंने रखा ही कब है? और अब जबान से अपमान करने में उनका क्या जाएगा? देखो योगेश, बा विलास की भी बा है, और बा के खिलाफ उल्टी सीधी बात करने के लिए विलास अभी इतना गिरा नहीं। क्या पता डैड, शायद अब वो अपनी हदों से नीचे गिर गए हों। लेकिन डैड, अगर विलास भैया ने बा से कोई भी उल्टी सीधी बात की ना, तो मैं उनका मुंह तोड़ जवाब दूंगा। भाई मुझे एक्स्ट्रा न्यूज प्रिंट की जरूरत है। हाँ, नहीं, 2 रोल से कैसे चलेगा भाई? देखो कोटा कितना है, क्या है, वो सब मैं नहीं जानता। मुझे कम से कम 10 रोल चाहिए। वो मैनेज करना तुम्हारा काम है। एक्स्ट्रा पैसा दे दो। ये काम तुम्ही को करना होगा। पेमेंट तुम्हें एडवांस में मिल जाएगा। थैंक यू। आप क्यों? मैं यहां नहीं आ सकती? नहीं, जरूर आ सकती है बा। मेरा मतलब ये नहीं था बा, बल्कि मैं तो ये कह रहा हूं कि आप वहां नहीं, यहां आकर बैठी इस कुर्सी पर। नहीं, वो तो प्रजासत्ताक के मालिक की कुर्सी है। आप मेरी बा है। आप अगर इस कुर्सी पर बैठेगी तो इसका सम्मान बढ़ेगा। अरे अब कैसा सम्मान? सोने की थाली ही होना काफी नहीं, अंदर का अनाज भी खाने लायक होना चाहिए। अब छोड़ सम्मान वमान की बात। मुझे तुझसे जो मान मिलना था मैंने पा लिया। बा, कितने दिनों के बाद तुम्हें देख रहा हूं। क्या आज भी यही सब सुनाओगे? अरे नहीं, मैं ये सब सुनाने के लिए नहीं आई। ये तो तूने मुझे कहने के लिए मजबूर कर दिया। ये मत सोचना कि मैं तेरी याद में तड़प कर तुझे यहां मिलने के लिए आई हूं। फिर किस लिए आई आप? मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? अरे ये ऑफिस है, बिजनेस की बात करने आई हूं। चल बैठ। 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 कहिए बा, मैं आपकी हर बात सुनने के लिए तैयार हूं। सुननी पड़ेगी। कहिए। विलास, एक बात साफ साफ कह देती हूं, सहकार किसी भी हालत में बंद नहीं होगा। ये तुम्हारे दादाजी की अंतिम इच्छा का फल है। सहकार ने हमारे मजदूरों की आत्मा को जागृत किया है। सहकार बंद नहीं होगा। बा, आप ये सब बातें मुझे क्यों कह रही है? क्योंकि तुम सहकार बंद कर रहे हो। सहकार मैं बंद नहीं कर रहा हूं बा, बल्कि खुद मजदूर उससे अलग होना चाहते हैं। इसकी वजह तुम हो। जी नहीं बा, इसकी वजह भी मैं नहीं हूं। मैंने किसी को यह नहीं कहा है कि सहकार बंद कर दो। मैंने तो सिर्फ मशीनरी का टाइम मांगा है। तूने सहकार के लिए
कागज बंद कर दिया है। वो प्रजासत्ताक का न्यूज प्रिंट था और प्रजासत्ताक के बारे में फैसला करने का मुझे हक है। अगर सहकार वाले चाहते हैं तो बाहर मार्केट से न्यूज प्रिंट खरीद सकते हैं, और अगर सहकार के आधे से ज्यादा मेंबर ये चाहते हैं कि सहकार बंद कर दो तो वो उनका डिसीजन है, उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। आप उनसे जाकर सवाल पूछिए। मैं उनसे नहीं, मैं तुमसे कह रही हूं, क्योंकि तुम ही इस मामले की जड़ हो। आई एम सॉरी, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। मतलब तू सहकार का पीछा नहीं छोड़ेगा? मां, मैं कोई वादा नहीं कर सकता। मेरी एक चेतावनी सुन लेना विलास, सहकार किसी भी हालत में बंद नहीं होगा। मां, मैं आपको घर तक छोड़ दूं? नहीं, अभी मुझ में इतनी शक्ति है कि मैं अपने आप को संभाल सकूं। मुझे तेरे सहारे की जरूरत नहीं। और एक बात याद रखना विलास, सहकार बंद करना तेरी एक जिद है, और तेरी इस एक जिद के लिए मैं तुझे हजारों मजदूरों की तकलीफों के साथ नहीं खेलने दूंगी, नहीं खेलने दूंगी। बा, क्या बात है, बहुत जल्दी आ गई आप? मैं तो वहां रुक रहा था, फिर आपने मुझे रुकने के लिए मना क्यों कर दिया? अरे ठीक ही तो किया। क्या कहा विलास भैया ने? वो क्या कहेगा, कहने तो मैं गई थी। फिर आपने क्या कहा? अरे क्या कहना था, बता दिया। मैं यहां तेरी बा बनकर नहीं आई हूं, मैं सहकार की मेंबर हूं। योगेश, तू फिक्र मत कर, मैं सहकार को बंद नहीं होने दूंगी। इसका मतलब है बा कि फिक्र करने वाली ही बात है, उन्होंने आपकी बात नहीं मानी। अरे नहीं रे। बा, कहीं उन्होंने आपसे कुछ ऐसी ऐसी बात तो नहीं कह दी? नहीं, कुछ नहीं कहा। मैंने उसे मौका ही नहीं दिया। मैंने उसे प्रजासत्ताक के बारे में कुछ भी नहीं पूछा, ना ही उसे काम के बारे में पूछा। मैंने उसे इतना समझाया कि देख, सहकार किसी भी कीमत पर बंद नहीं होगा, और मुझे उम्मीद है कि वो मेरी ये बात नहीं टालेगा। बाप, अरे मेरी पूरी बात तो सुन ले। मैं जानती हूं सिर्फ उम्मीद से कुछ नहीं होता, हमें सहकार को और मजबूत बनाना है। सहकार प्रजासत्ता की पहचान बन रहा है, हमें इस पहचान को और मजबूत करना है। वाह, अब ये मेरी जिम्मेदारी है। प्रजासत्ताक तो ऊंचा है ही, लेकिन मैं सहकार को इतनी ऊंचाई पर ले जाऊंगा कि वो प्रजासत्ताक के साथ कंधे से कंधा मिला सके। मुझे अपने साथियों पर पूरा भरोसा है बा। योगेश, सहकार को ऊंचा बढ़ाने के लिए हमें मंथन जैसे पत्रकारों की जरूरत है। तू उसे वापस क्यों नहीं बुला लेता? बाप, मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो मानता ही नहीं है। एक बार मुझे कोशिश करके देखने दे। उसे कहना बा ने बुलाया है, दौड़ता हुआ चला आएगा। ठीक है बा। मुझे भगवान पर पूरा विश्वास है, और मैं जानती हूं एक दिन सहकार प्रजासत्ताक की तरह आसमान की ऊंचाइयों को छुएगा। आसमान की ऊंचाई को छूना कहने को तो बहुत अच्छा लगता है राघव, मगर असल में आसमान की कोई ऊंचाई नहीं होती। आसमान तो सिर्फ एक वहम है
किसने छुआ है आसमान को आज तक? ये सब कहने की बातें हैं, एक मिसाल है। विलास, कोई भी कहावत यूं ही नहीं बनती। आसमान की ऊंचाइयों को छूना का मतलब तुम अच्छी तरह से जानते हो। हर एक का अपना एक आसमान होता है, अपनी अपनी ऊंचाइयां होती हैं, अपना अपना मकसद होता है। हमें तो सिर्फ ये देखना है कि हमारा आसमान कितना ऊंचा है। विलास, इस वक्त तुम्हारे आसमान में चारों ओर अंधेरा छाया हुआ है। सहकार के बादलों ने उजाला रोक दिया है। जानता हूं मैं। विलास, जानते हो प्रजासत्ताक की सर्कुलेशन को घटाने में सहकार का कितना बड़ा योगदान है? हाँ, ये भी मैं जानता हूं। लोग भी कैसे पागल होते हैं। जो किसी जमाने में प्रजासत्ताक के दीवाने थे, आज वही लोग सहकार के लिए उतावले होते जा रहे हैं। नहीं राघव, लोग पागल नहीं है, हम पागल हैं। हम लोगों की नफ्स को पकड़ नहीं पा रहे हैं। प्रजासत्ताक में कोई ऐसी खास बात थी जिससे लोग उसके दीवाने थे, और आज वही बात सहकार में उतर आई है। इसीलिए सहकार को बंद हो जाना चाहिए। और एक वजह है, सहकार तुम्हारे दुश्मनों का एक बहुत बड़ा हथियार है। सहकार बंद हो जाएगा तो उनका रास्ता अपने आप बंद हो जाएगा। नहीं, सहकार बंद नहीं होगा। हाँ, नहीं होगा, लेकिन अगर तुम चाहो तो जरूर हो सकता है। मैं सहकार को बंद नहीं होने दूंगा। क्या बात है विलास, ये अचानक तुम्हारे मन में तब्दीली कैसे आन पड़ी? राघव, बा का हुक्म है कि सहकार बंद नहीं होगा, और मैं अब उनको ज्यादा दुखी नहीं कर सकता। मैंने उनकी आंखों में तड़प देखी है, अब मैं और कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो विलास? सहकार तुम्हारे लिए एक जहरीला पौधा है, जो आज तो बहुत छोटा सा नजर आ रहा है, लेकिन एक बात याद रख लो दोस्त, एक दिन यही छोटा सा दोपहर का अखबार बड़ा होके घर घर में पहुंच जाएगा। तब क्या करोगे? तुम्हें उसे रोकना पड़ेगा। खत्म करो उसे। नहीं राघव, किसी भी हालत में सहकार बंद नहीं होगा। तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा। तुम मुझसे जबरदस्ती नहीं कर सकते। विलास, ये कोई खेल नहीं हो रहा है। मैं भी तुम्हें यही समझाना चाहता हूं कि ये कोई खेल नहीं है। मैं तुम्हारे हाथों की कठपुतली नहीं कि तुम जो चाहो मैं करता जाऊं। मैं क्या कर रहा हूं? मैं तो बस सिद्धि देवी जी का आदेश तुम तक पहुंचा रहा हूं, बस वही कर रहा हूं। तो सिद्धि देवी को भी कह दो कि सहकार किसी भी हालत में बंद नहीं होगा। तुम्हारी मर्जी, लेकिन एक बात याद रखो, सिद्धि देवी जी में इतनी ताकत है कि वो सहकार बंद करवा सकती है। नहीं, वो सहकार कभी भी बंद नहीं करवा सकती।